मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत लगातार हम बात कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं जिनकी सर्व समीकाएं हमने स्टडी करी हैं, तो उन सर्व समीकाओं को सिद्ध कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रथम सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीका शब्द का मीनिंग हम पहले समझा चुके हैं कि सर्व समीका ऐसे समीकरण होते हैं जो उसके सभी चर मानों के लिए सत्य होते हैं या प्रमाणित होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा चर राशि है थीटा है, तो ये जो समीकरण है वो थीटा के सभी मानों के लिए, जैसे थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो भी ये समीकरण सही निकलेगा, थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो भी सही रहेगा। तो थीटा के सभी मानों के लिए समीकरण सत्य है, इसलिए इसको कहा जाता है सर्व समीका। अब बात करते हैं इसको प्रूव करने का, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होगी। तो चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा जरूरत होती है एक हमको समकोण त्रिभुज की। तो आइए हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है ABC। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री है, जबकि जो बेसिक कोण है वो मान लेते हैं थीटा, जो कोण C है। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, शेष भुजा आधार होती है। तो इस आधार पर ये बोला जा सकता है कि AB जो है वो लंब है, BC जो है वो आधार है, और AC जो है वो कर्ण है। तो AB बराबर लंब, BC बराबर आधार और AC बराबर कर्ण। तो चलिए बात करते हैं आगे सेक्शंस की। तो हमको ये तो अच्छे से पता है पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो पाइथागोरस प्रमेय है, तो वो हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण जो है वो हमारे पास है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब जो है वो AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो BC का स्क्वायर। ये अच्छे से पता है हमको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम जो करने जा रहे हैं वो विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य है कि हम दोनों पक्षों में BC स्क्वायर, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम BC स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। तो इस आधार पे लिखा जा सकता है AC बटे BC का होल स्क्वायर, AB बटे ये BC है, BC का होल स्क्वायर, और BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। अब यहाँ हम जो बात करने जा रहे हैं वहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है कि त्रिभुज ABC में अगर मैं बात करूँ tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब हमको बहुत अच्छे से पता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जो होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें त्रिभुज कोण ये लिया जा रहा है, तो लंब जो होगा वो हमारा AB हो जाएगा, AB, और आधार जो हो जाएगा वो BC। तो उस आधार पे AB बटे BC को हम tan थीटा ले सकते हैं, तथा sec थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। sec थीटा का हमको पता है कि कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर जो कर्ण है वो AC है और आधार जो है वो BC है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि AB बटे BC को हम tan थीटा ले सकते हैं और AC बटे BC को हम sec थीटा ले सकते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 की बात करते हैं। तो AC बटे BC को हम लिख सकते हैं sec थीटा। तो इस प्रकार आ जाए, इस बार आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और AB बटे BC को हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो जो लिखा हुआ है tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इस आधार पर लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा एक आइडेंटिटी है, एक सर्व समीका है।